हम्म। अस्सलाम वालेकुम नाइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं सारा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक और बहुत मैं एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। ख़ास तौर पे जब मुझे थैंक यू। पता चला कि आपका ताल्लुक जो है वो एक बलोच फैमिली से है, लाशारी फैमिली से है। तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह आप आज जो है वो एक अच्छे मकाम पे हैं। तो आखिर आपके इस मकाम पर जो आपका पूरा जर्नी था, वो किस तरह से रहा? और क्या-क्या मसाइल आपको पेश आए? और आपने ख़ास तौर पे उन मसाइल से कैसे आपने खुद को वो उनका सामना करते हुए अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाया। तो हम आज फिर आपसे आपकी स्टोरी सुनते हैं। वेल, थैंक यू सारा। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका, जो हमारे पाकिस्तान की जो वुमेन हैं उनको इनकरेज करने के लिए भी, उनको मोटिवेट करने के लिए भी। और मेरी जहाँ तक रही बात, एक ट्रेडिशनल बलोच फैमिली से ताल्लुक था। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे बलोच जो हैं, हमारे यहाँ मर्दों को तो पढ़ाया जाता है, मर्द पढ़ते भी हैं, वो अच्छी पोस्ट पे भी होते हैं, लेकिन लड़कियों की तालीम के बारे में जो है ना, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा लेकिन आपने। तकरीबन पूरे लेकिन पाकिस्तान में यही हाल है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है, बिल्कुल। जी तो जी। लेकिन मुझे जो है, मैं अपने शहरों को खानदान की छोड़कर, पहली बड़े शहरों को अपने छोड़कर। बड़े शहरों को छोड़ के मैं अपने खानदान की पहली बेटी हूँ, पूरे खानदान की, इंटायर फैमिली की, जिसने माशाल्लाह जो माशाल्लाह। है वो हु सॉ द गेट ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसने यूनिवर्सिटी का गेट देखा। और सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल नहीं की, फिर मीडिया स्टडीज की मैंने, फिर मेरी स्पेशलाइजेशन भी मीडिया में है। तो लेकिन मुझे शायद मैंने ऐसे, मेरे लिए चीज़ें आसान नहीं होती, लेकिन बचपन से क्योंकि मुझे लिखने वगैरह का शौक था, न्यूज़पेपर्स में लिखती थी, बच्चों के मैगजीन्स में लिखती थी, और फिर कुछ अचीवर रही थोड़ी सी। तो मेरी अचीवमेंट्स की वजह से मुझे थोड़ा सा जो है वो थपकी मिलती थी, शाबाशी मिलती थी कि ठीक है बेटा, गो ऑन गो ऑन। और इस वजह से मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। मैं समझती हूँ कि अगर मेरे लिए, मेरी लाइफ में ये राइटिंग्स और ये चीज़ें नहीं होती, ये कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, और मेरी विनिंग नहीं होती इन चीज़ों में, तो शायद मैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं जो है ना, वो कहते, मेरी अपनी बड़ी सिस्टर की शादी जो है वो मैट्रिक के बाद उनकी शादी हो गई ना। अच्छा अच्छा, यानी तो आपके अपने घर में भी यही माहौल था कि मेरे अपने घर जब में तक भी पढ़ाने वाला रिवाज नहीं था। नहीं था। तो लेकिन मीडिया स्टडीज, और फिर ये डिबेट्स की जर्नी, राइटिंग्स और कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना, तो वैसे भी आम पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सही हर है। कोई भी लड़की जो घर से निकलती है, बेशक वो अपने करियर के लिए निकले, अपने ड्रीम्स के लिए निकले, अपने जो है वो स्टडीज के लिए निकले, तो उसको कदम कदम पे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो मैंने जब मास कम्युनिकेशन किया, तो मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था, वो मैंने इसी इशू पे, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो सालेहा के नाम से, कि एक अच्छा। फीमेल को, मतलब एक रिक्शे वाला जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक रिक्शे वाला भी जब पैसे लेता है तो वो कोशिश करता है कि इंटेंशनली वो हाथ टच करे। टच कर दे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये चीजें जो हैं, हमारी फीमेल्स जो हैं, फिर वो जॉब के लिए अगर जाती है, तो भाई जॉब तो उसको उसकी डिग्रीज के बेस पे चाहिए ना, उसके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के बेस पे चाहिए। लेकिन उसे जो है वो लंच डिनर पे इनवाइट किया जाता है, उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लिए जाते हैं, हालांकि वो अपनी अपनी अपने जो है वो अ, अपनी जो एबिलिटीज हैं उसकी बेस पे उसको जॉब चाहिए होती है। तो लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, तो आपको जो है वो, फिर जो है वो रिक्शे वाला है, फिर गार्ड है, फिर मैं ये नहीं कह रही कि हमारी जो सारी सोसाइटी के जो हमारे हाँ, मर्द हैं बिल्कुल वो ऐसी खुदा है। ना खास्ता, हाँ, सब लोग वो नहीं है, बिल्कुल लेकिन ऐसा कुछ लोग ज़रूर हैं इस तरह से। और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे भी हमें, मतलब कई जगह पर हमें बड़ा अच्छा माहौल मिल जाता है। बहुत सारी जो बहुत अच्छा। ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वहाँ पे इतना अच्छा सपोर्टिव माहौल है ख़वातीन के लिए। लेकिन ओवरऑल जो हमारा तकरीबन, अगर बाहर हम निकलें, उन ऑर्गनाइज़ेशन से बाहर अगर हम कदम रखते हैं, या अगर हम जो लोकल कोई ट्रांसपोर्ट या इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल। बहुत मसाइल होते हैं। मैं आपसे देखिए ये क्वेश्चन था मेरा कि आप वैसे आपने कहाँ से स्टडीज और आपकी जॉब वगैरह किस शहर से रही? लाहौर से रही? देखिए, मेरे जो इनिशियल जो मेरी स्टडीज़ थी, वो तो मेरी साहिवाल से थी। मेरे स्कूल लाइफ मेरी साहिवाल की थी। उसके बाद फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मैं फिर पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैंने मास कम्युनिकेशन किया।
फिर मेरी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। और उसके बाद इनिशियली मैंने ज्वाइन किया था जियो तेज को, कुछ मैगजीन्स थे उनके लिए भी मैं काम कर रही थी एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पे। तो मैंने इनिशियली जियो तेज को ज्वाइन किया। फिर मैंने, लेकिन मैंने अगेन मैं वही बात करूँ ना, हमारी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। मैं सब मेल को बुरा नहीं कह रही, मतलब इवन आई एम सिटिंग इन दुबई, मेरा भाई मेरे साथ होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं और मेरा भाई इकट्ठे हम जो है वो मूवीज देखने जाते हैं, इकट्ठे हम जो है बीच पे जाते हैं, हम आउटिंग के लिए इकट्ठे जाते हैं, कैंपिंग इकट्ठे करते हैं। तो मैं, मेरा भाई भी यहाँ पे, मैं वो भी एक मर्द है, ठीक है। मेरे फादर भी जो है उनको भी पता है कि भाई मेरी बेटी दुबई में है इस वक्त। तो सारे मर्द या सारी सोसाइटी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक माइंड सेट है जिसको हमें बदलने की जरूरत है। और हमें मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने जियो तेज का जो है वो जियो को मैंने जब ज्वाइन किया, तो वहां पे कुछ ऐसे मुझे डिफिकल्टीज, कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा कि जिसके बाद मैंने सोचा कि मैंने मतलब सोच मीडिया एक वेब टीवी की बुनियाद रखी बैक इन 2015 में। एट दैट टाइम इवन फेसबुक ने भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी, जिस वक्त हमने स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो सोच के पीछे जो सोच थी वो ये थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसकी फाउंडिंग सीईओ हूँ। तो उसके पीछे मेरी जो उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी, मैं एक ऐसा मीडिया ग्रुप, एक ऐसा मीडिया का इदारा बनाना चाहती थी जहां रात के 2 बजे भी अगर एक लड़की बैठी काम कर रही तो उसको पता हो कि ना सिर्फ मेरी इज्जत महफूज है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी महफूज है, मेरी जो है कोई मुझे बात भी नहीं कर सकता, तो मैं सेफ एंड सिक्योर हूँ। तो एक ऐसा मीडिया का इदारा मैं बनाना चाहती थी जहाँ पे रेफरेंस की जरूरत ना हो, जहाँ पे सिफारिश की और इन चीजों की, और आपके जो है आपको लंच और डिनर पे इनविटेशन वो बाउंड ना हो। आप अगर आप लंच और डिनर पे जाएंगी तो आपको स्क्रीन पे आने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। जी जी नाइमा, आज कहाँ पे है आपका सोच मीडिया जो है वो आज किस जगह पे आप सोचती हैं कि वो जो है वो स्टैंड करता है? वेल 2016 में मैं यहाँ आ गई, दुबई में मैं आ गई, मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर हो गई एक कंपनी में मीडिया मैनेजर के तौर पे। तो यहाँ आने के बाद भी सोच को मैंने कंटिन्यू रखा, मेरी टीम थी बैक इन लाहौर, वहाँ पे उसको हमने कायम रखा, स्टार्ट रखा। उसके बाद अब जाके मेरी एक छोटी सी कंपनी भी है, ई कॉमर्स में बिजनेस भी अपना यहाँ पे रन कर रही हूँ, पिंक प्लेनेट के नाम से। अभी मैंने उसको पाकिस्तान में भी लॉन्च किया है, मेरे साथ उसमें पार्टनर हैं कमार बुखारी के नाम से, वो मेरे फेलो हैं, बहावलपुर से हूँ बेसिकली। तो एक ई कॉमर्स बिजनेस भी रन कर रही हूँ। और सोच की ब्रांचेस जो हैं इस वक्त हमारी यूएई में है, पाकिस्तान में तो बेसिकली हमारा पाकिस्तान में ही हेड ऑफिस वगैरह था, यूके में इसकी ब्रांच है, जर्मनी में इसकी ब्रांच है, डेनमार्क में इसकी ब्रांच है। हम अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं और एक पॉजिटिव इमेज को, पॉजिटिविटी को सोसाइटी में भी, और हमारा जो एक हमारा जनरल जो इमेज है पाकिस्तान का भी, और हमारा अपना जो इमेज है, उस पॉजिटिव इमेज को लेके जाने के लिए हम सोच को प्रमोट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यू विल सी तो किस सून। तरह का अभी हम कंटेंट है आपका सोच के ऊपर? किस तरह का कंटेंट प्रमोट करते हैं आप लोग? मुस्लिम या पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड और पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव इमेज को आप लोग वहां पे करते हैं पोर्ट्रेट? ये कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटीज, बाउंड्रीज, मैं इन चीजों को वैसे बिलीव नहीं करती। लेकिन मैं प्रमोट कर रही हूँ पॉजिटिविटी को, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए। सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है हमारे सोच के ऊपर, और लोगों की जो अचीवमेंट्स होती हैं, देखें बुराई तो सब दिखा रहे हैं ना, ठीक है, बुराई सब दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छाई पे फोकस नहीं है लोगों का। मेरी कोशिश है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड मीडिया ग्रुप, सोच के जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड, शाम को हम बहुत सारे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, हम देखते हैं ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, ये, लेकिन उन इश्यूज का सॉल्यूशन क्या है? लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो तो आपको बीमार कर देते हैं कि भाई देयर आर ओनली प्रॉब्लम्स एंड देयर इज ओनली फियर, देयर इज नो होप, दे डोंट शो। लोग देखें, लोग अभी अब जब चैनल हम लगाते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, ऐसे अब ही है, न्यूज ऐसे चैनल नहीं लगा सकते। ही और ये सारा डिप्रेशन वगैरह सारा जो है ये मीडिया से ही आ रहा है घरों के अंदर। तो इसलिए कोशिश है कि मीडिया में ही रहते हुए, मीडिया के ही इसी टूल को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए। और इसमें आपको सोच की एक और अच्छी बात बताऊं कि इसमें जो मेरा एम्बिशन था वो ये था कि 100% में से 70% हमने यूथ को प्रमोट करना है, यूथ को आगे लेके आना है। और उस 70% को अगर जो है वो देखा जाए तो उसमें से भी मैंने कोटा रखा हुआ था 60% वुमेन का।
मतलब 40% हमने उसमें मेल को करना है, 60% वुमेन को हमने फीमेल्स को आगे लेके आना है। सही सही, बहुत अच्छा ये तो है। और आप मुझे अपने ई कॉमर्स स्टोर के बारे में बताइए कि जो आपका पिंक प्लैनेट आपने बताया। जी, पिंक पिंक प्लैनेट प्लैनेट तो ये भी डॉट ए कुछ ई और डॉट पी के भी है। अच्छा अच्छा, तो ये लग रहा है कि मुझे कुछ जो है वो फीमेल्स को ही कैटर कर रहा है ये। हम्म। सही सही, तो इसके बारे में वेल, बताइए कि क्या है, किस तरह से है। देखें, जब ये कोविड हुआ, कोविड के दिनों में मार्च में आई वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन आई लॉस्ट द जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू। लॉकडाउन हो गया, दुबई पूरा बंद हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई, हम वापस भी नहीं जा सके। तो जब वापस भी नहीं जा सके, जॉब भी चली गई, और हम यहाँ पे अपने घरों में तो बैठे नहीं थे। मतलब हम पाकिस्तान में होते तो हमें बड़ा एक सिक्योरिटी होती है, अपने घर में बैठे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें अपना रहने का भी, अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करने पड़ते हैं, बाकी चीजें होती हैं बहुत सारी। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो एक तो मैंने, क्योंकि मैं राइटर हूँ, मैं प्रोफेशनली लिखती हूँ, एक्सप्रेस में भी लिखती हूँ, और वैसे भी पेड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैं करती हूँ। तो उन दिनों मुझे एक पेड प्रोजेक्ट मिल गया, एक फीमेल की ही ऑटोबायोग्राफी प्रोजेक्ट मिल गया एज को ऑथर। तो वो मैं कर रही हूँ, वो स्टिल ऑन गोइंग है, मैं कर रही हूँ उसको। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ करना था जिससे मैं अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो कर सकूं। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने कोई पैसे भी नहीं है कि मैं कोई बिजनेस रातों रात खड़ा कर दूं, और उन हालात में बिजनेस करना पॉसिबल भी नहीं था। नहीं था, जबकि दुबई हमारी में इवन बहुत रिस्ट्रिक्शन थी कोविड के खास तौर पे। इवन इतनी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर हमने ग्रोसरी स्टोर जाना है तो हमें ऑनलाइन पहले अपना पास बनाना पड़ता था कि हमने ग्रोसरीज के लिए जाना है, इस इतने बजे, 1 घंटे के लिए, हमने 1 घंटे का होता था उसमें कि आप इस घंटे में इतने बजे से लेके इतने बजे तक, 12 से 11, 12 से 1 या 1 से 2 के दरमियान आपने जाना है। अगर उसके बाद आप जाएंगे तो क्या, यहाँ पे ठीक ठाक हैवी फाइन्स थे। तो अब उन हालात में मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे, वो सर्वाइवल की एक्चुअली बैटल थी। तो मैंने, क्योंकि मेरे भाई का बिजनेस यहाँ पे आईटी बिजनेस है, छोटा भाई मेरे साथ होता है यहाँ पे, तो मैंने जरनाब से कहा कि जनाब मुझे एक वेबसाइट बना दो जिसमें मैं ऑनलाइन ही कुछ ना कुछ चीजें बेच सकूं। तो पिंक प्लेनेट के नाम से हमने पिंक प्लेनेट डॉट ए ई भी हमने, और अभी हमने पिंक प्लेनेट डॉट पी के भी हमने स्टार्ट किया। तो हमने एक वेबसाइट इनिशियली बनाई, और मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे मुझे आईब्रोज के लिए, अपर लिप्स के लिए मुझे जाना पड़ता था सैलून्स में। अब सैलून्स बंद हो गए कोविड की वजह से। तो मैंने ये चीज बड़ा फेस की, यार इसको मैं कैसे इसको टैकल करूं, इस इशू को। तो मैंने अमेजोन पे देखा कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, एपिलेटर्स हैं जो मिल रहे हैं। तो उनको मैंने पहले खुद मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, घर मंगवाया, मेरा तो हो गया। मैंने कहा यार मैं इन्हीं को रीसेल करूं। मैंने एपिलेटर्स, कुछ अपर लिप एपिलेटर, आईब्रो एपिलेटर्स थे, कुछ और प्रोडक्ट्स थी फीमेल की, छोटी छोटी मशीनरीज थी, स्लीपवेयर थे, स्विमवेयर थे, इस तरह की चीजें थी। खैर मैंने उनको अमेजोन से इनिशियली मंगवाया। तो उसके बाद मैंने अपनी ही वेबसाइट पे उनको लगा दिया, और उनकी थोड़ी सी प्राइसेस डिफरेंस के साथ उनको लगा दिया, नंबर अपना दे दिया। और मैंने फेसबुक पे, मैं एक इसमें एक तरह से मैं चीजें थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ताकि जो लोग हमारे पाकिस्तान में फीमेल बैठी हुई हैं उनको भी स्टेप्स का पता चल जाए कैसे करना। मैंने वेबसाइट बनाई, डोमेन ली, वेबसाइट अपने भाई से बनवाई, उसके बाद अपना ही नंबर दे दिया, और मैंने फेसबुक पे पेड कैंपेन रन कर दी। तो इनिशियली टू बी इसका ही वेरी ऑनेस्ट, कॉन्सेप्ट है कि वो डायरेक्ट वहीं से शिप हो जाएगा क्लाइंट को, अमेज़न से ही शिप होगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैंने आप खुद, खुद क्योंकि अमेजोन से मुझे कर, सही सही। वो जो ड्रॉप शिपिंग मेथड है वो अमेजोन अलाउ नहीं कर रहा था मुझे एट द बिगिनिंग स्टेज। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी फेसबुक पे जब पेड कैंपेन रन कर दी, फेसबुक को ही पे करके, तो मुझे ऑर्डर, यानी मैंने रात को, मेरी एड अप्रूव हुई है और मुझे 12 बजे अप्रूव हुई है, तो मुझे 12:15 पे ऑर्डर आना शुरू हो गए। वाह! तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। मैंने अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेटेड था, मेरा व्हाट्सएप मेरे पेज के साथ, मुझे ऑर्डर जब आना शुरू हो, तो अब नेक्स्ट मेरे लिए स्टेप था मैं उनको डिलीवरी कैसे मैनेज करूं। तो प्रोडक्ट्स तो मैंने अपने घर मंगवा ली थी, अपने मेरे अपार्टमेंट में ही प्रोडक्ट्स मेरे पास थी। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने फेसबुक पे ही ऐड दे दी कि आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम डिलीवरी राइडर्स। तो वो जो किसी के लिए काम कर रहे थे, जो मतलब तलाबात के लिए, ये फूड पांडा टाइप, पाकिस्तान में तो फूड जी, पांडा जी। है ना, यहाँ पे तलाबात है और इस तरह की सर्विसेज हैं, तो डिलीवरो वगैरह। तो उनकी सर्विसेज, वो जो उनके लिए काम कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे कांटेक्ट किया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने 3 राइडर्स को हायर किया। तो मैंने उनको डेली वेजेस पे रखा,
वो आते थे, वो मेरा मॉर्निंग में मैं खुद जाती थी, पैकिंग स्टफ लेके आती थी, मैंने उनकी पैकिंग खुद करनी। एट द सेम टाइम आई वाज सीईओ ऑफ कंपनी, एट द सेम टाइम आई वाज कस्टमर केयर ऑफिसर, और मैं पैकिंग डिलीवरी वो जो होता है वो ऑफिस बॉय, वो काम भी मैं खुद कर रही थी। मैं खुद ही पैकिंग करती थी, खुद ही ऑर्डर्स लेती थी, और पैकिंग करके मैंने सुबह डिलीवरी राइडर्स को सुबह 9 बजे दे देना है, उनको उनकी डेस्टिनेशंस बता देनी है, सब लिखा होता था ऊपर उसके। और शाम को वो मुझे आ जाते थे, बताते थे कि भाई आपकी इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर हो गई है, उसकी पेमेंट मुझे देते थे, उसी पेमेंट से मैं उनको पे कर देती थी, उनके जो डेली बनते थे उसके पर प्रोडक्ट चार्जेस बनते थे। तो मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस ने, ये छोटा सा बिजनेस था, इसको मैंने फिर ग्रो कैसे किया कि मुझे पता चला कि अमेजोन की बजाय, अमेजोन जहां से लेता है, ठीक है, वो चाइना से वैसे लेते हैं, तो चाइना से तो मैं नहीं ले सकती थी, वैसे ही बॉर्डर्स क्लोज थे, सील्ड थे बॉर्डर्स, फ्लाइट्स क्लोज थी। तो मुझे पता चला यहाँ पे हमारे दुबई में ही बकायदा चाइनीज होलसेलर्स बैठे हुए हैं। मैंने उनको अप्रोच किया, मुझे वहां से प्रोडक्ट्स और सस्ता मिलना शुरू हो गई। तो करते करते माशाल्लाह अब जो है हमारी जो 30 के करीब हमारी जो आइटम्स हैं जो हम करते हैं, और इतना अच्छा मुझे रिस्पांस इसका आया कि मुझे पाकिस्तान से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तो जबरदस्त। मैंने कहा भाई राइट नाउ आई एम नॉट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। तो फिर जो मेरे जो इसमें पार्टनर हैं, तो उन्होंने जो है अब लेटर ऑन फिर मैंने इसमें पार्टनर अपने साथ शामिल कर लिया। तो मेरे पार्टनर जो हैं वो अमार बुखारी, वो भावलपुर से हैं, उन्होंने ही इसका पाकिस्तान चैप्टर स्टार्ट किया, pinkplanet.pk। जबरदस्त। तो अब जो माशाल्लाह जो अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरा बड़ा अच्छा, मैं मतलब अपने यकीन करें कि मैं 12,000 के करीब अपने राइडर्स को पे करती थी, 12,000 दरहम। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैं राइडर्स को पे करती थी, और उसके अलावा जो है अपना मेरा ठीक ठाक था। मेरा भाई मेरे साथ, फिर भाई ने ज्वाइन कर लिया, फिर मेरे एक पार्टनर ने मुझे ज्वाइन कर लिया, तो बड़ा अच्छा रहा वो। तो तो वो भी साथ साथ आपका मतलब मंथली कितने की सेल हो जाती है आपकी, या आपका जो ओवरऑल अ, किस जगह पे होगी आपकी ये कंपनी? मैं इसमें ये कहूँ कि अब मैं ये कहूँ कि तकरीबन 7, यानी ऑफिस एक्सपेंसेस निकालने के बाद, सैलरीज निकालने के बाद, मतलब 4-4 5-5 हज़ार दिरहम सैलरीज हैं। लाइक 2 लोगों का स्टाफ है जो पेड स्टाफ है, 2 लोगों के स्टाफ की सैलरीज निकालने के बाद, ऑफिस का रेंट निकालने के बाद, पेड कैंपेन्स के अखराजात, इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो सब निकालने के बाद जो हमें सेविंग है, वो हम कह सकते हैं कि 8-7-8 हज़ार दरहम सेविंग है। दैट्स नॉट अ बैड सेविंग, हम कह फॉर अ सकते हैं। स्टार्टअप, that at least हाँ, your फॉर ए स्टार्टअप। startup is profitable, and it is a good profit. और फ्रॉम द बिगिनिंग, From फर्स्ट the मंथ से ही अगर आपको जो है वो this is आपको ये amazing. This is amazing. तो मैं अब इसको इसको मैं चाह रही हूँ, इस बिजनेस को मैं थोड़ा एक्सपेंड करना चाह रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसकी लीगैलिटीज को भी देखना चाह रही हूँ, बाकायदा तौर पे इसका ऑफिस स्ट्रक्चर, इसकी बाकी सब चीजें मैं अब उस तरीके से करना, मैं अपने राइडर रखना चाह रही हूँ। अब मैं पेड राइडर जो थे, डिलीवरी राइडर्स, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा, मेरा बिजनेस आगे ग्रो करता है, मुझे कोई थोड़ी सी मैं फ्रेंड्स में से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई इन्वेस्टर पार्टनर हमें ज्वाइन कर ले, तो हम इसको आगे थोड़ा सा लेके चले, क्योंकि इसका स्कोप भी है और आने वाली मार्केट भी इसी चीज की है। बिल्कुल, अब ऐसे ही है कि आपका जो ई कॉमर्स का है वो बूम जिस तरह से हो रहा है, इट्स ग्रोइंग एवरी डे, पहले से डबल ट्रिपल 4-5 टाइम्स, ये खासतौर पे कोरोना के बाद तो ये जो मार्केट का वॉल्यूम था वो 6 टाइम्स बढ़ चुका है सिर्फ कोरोना के दिनों में। अब पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में, पाकिस्तान में भी काफी चीजें ऑनलाइन हो गई, लेकिन यहाँ वैसे पहले भी ऑनलाइन थी चीजें, लेकिन जी। अब तो आपकी वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग। तो इवन यहाँ पे अभी रिसेंटली मुझे एक ई कार सर्विस है, मुझे उसका भी रिसेंटली मुझे पता चला, शायद आपने उसके बारे में सुना हो। जी जी। आपको गाड़ी चाहिए, आप जहाँ खड़े हुए हैं आप अपने उस ऐप के ऊपर डालें दिस इज माई लोकेशन, वो आपको बता देंगे वो फलां जगह पे गाड़ी खड़ी है आपके नियर लोकेशन में, नियर बाय। आप जाएं, आप वहाँ पे स्कैन करें, गाड़ी ओपन हो जाएगी, आप ड्राइव करें, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप गाड़ी को छोड़ दें, दैट्स ऑल। मतलब इतनी स्मार्ट सर्विसेज हो गई है ना। स्मार्ट सर्विसेज हो तो गई, प्लस स्कूटीज, और ये भी काफी ज्यादा यूके में और दूसरे कंट्रीज में काफी अरसे से ये भी बिल्कुल, चल रहा है। तो वो मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी फीमेल को आगे आना चाहिए, हमारी फीमेल्स को चाहिए कि वो डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, आज अब जो सर्कमस्टांसेस हैं, जितनी महंगाई है पाकिस्तान में, जितनी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें हैं, फिर ये सारे मैटर्स को देखने के लिए अब एक बंदा काफ़ी नहीं है घर में कमाने के लिए।
कमाने अब जो के है अलावा जितनी बिहार में इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज है ना, वो भी बहुत ज्यादा है कि विमेन, इफ व्हेन विमेन आर नॉट एम्पावर्ड, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके बच्चों के ऊपर, बच्चों के कॉन्फिडेंस के ऊपर, और ये फिर जो खवातीन के ऊपर जो एब्यूज और ये सब कुछ, ये बिहार में एक जब पावर इम्बैलेंस होता है आपका घर के अंदर, तो ये सारी चीजें, बिल्कुल ये बहुत मल्टीपल इश्यूज जो है वो जनरेट होते हैं जब विमेन आर पावरलेस एंड दे देखिए आर सपोज्ड टू कि यार आपने बस बच्चे जो हैं अब आपके हो गए, और फिर ये है कि उनको कहा जाता है कि आप घर को देखो, बच्चों को देखो, बच्चे भी इवेंचुअली आफ्टर 10 years और 15 years वो भी फिर वो बड़े हो जाते हैं, और वो फिर विमेन जो है ना, दे फील मतलब बिल्कुल कि वो एम्प्टी नेस्टर जब हो जाते हैं, तो उनको फील होता है कि अब हमारे पास लाइफ में कुछ नहीं रहा करने को। तो इफ यू स्टे इन टच विद योर कैरियर, तो वो होता है कि व्हेन यू आर टर्निंग 50, 40 और इवन 60, तो यू आर स्टिल वर्किंग एंड यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, आप लाइफस्टाइल कर रहे हो, एनवायरनमेंट। एक्टिव भी हो, सब कुछ है। तो ये आपकी अपनी फिर लॉन्गेविटी के ऊपर और हेल्थ के ऊपर और साइकोलॉजिकली जो है ये सब बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके। ये इससे इससे देखें, इससे डिप्रेशन कम होता है। एक बंदा घर में जो बैठा हुआ है वो पे टीवी देखेगा, फीमेल जो है बेचारी वो टीवी देखेगी, वो देखिए एक और बात जो हमारे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है कि भाई फीमेल इस्लाम में अलाउ नहीं है। देखिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला, शी वाज अ बिजनेस वुमन, और हमारे शी वाज अ बिजनेस वुमन, हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए तिजारत करते थे, बिल्कुल ठीक है, ऐसे उनके ही है, लिए तिजारत करते थे। बिल्कुल। फिर और देखिए एक और बात जो है वो कि कहते हैं कि बेटियों से जो है वो शादी के लिए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, क्योंकि खुद को मैंने प्रूव भी किया है, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने उसकी ठीक ठाक लाज रखी, मैंने उनका सर हमेशा फख्र से बुलंद किया है, और मैंने खुद को जस्टिफाई किया है। मैंने उनको बताया कि अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैंने उसको रिटर्न कैसे किया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वो उनको हमेशा मेरी तरफ से एक उनको एक रिस्पेक्ट मैनर्स में उनको इज्जत ही मिलती है मेरी वजह से। तो हमारे अब तो मेरे घर वाले तो मुझे समझते हैं, और मेरे घर वाले में तो मेरी फैमिली में तो अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी करने का कहा जाए। तो मुझे उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने कहा कि बेटा आप आज़ाद हो, आप जो है अगर आपकी लाइफ में कोई है, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप हमें बता देना, ठीक है। तो मैंने उन पे छोड़ा हुआ है, नहीं आप अपनी मर्जी से देखें, मुझे इस पे कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए खुद को स्टेब्लिश करने में। और एक और बात जो हमारे पेरेंट्स में, हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि भाई बेटी की शादी हो रही है तो पूछना नहीं। देखिए मैं अगेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दूंगी, उन्होंने पूछा था कि फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं, मतलब इतनी बड़ी मिसाल। और फिर हस्बैंड वाइफ का जो, मैं क्योंकि लिखती भी हूँ सोशल इश्यूज पे, हस्बैंड वाइफ का जो प्यार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हजरत खदीजा सॉरी हजरत आयशा की जो है चबाई हुई हड्डी जो थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चबाया करते थे, आटा गूंदने में उनकी मदद करते थे, ठीक है, पैबंद खुद लगाया करते थे। तो मतलब दे वर वेरी फ्रेंडली टू टूवर्ड्स हिज वाइव्स, तो ही वाज वेरी फ्रेंडली। तो ये चीजें हमें बताते नहीं है, और हमें हमें ये कहते हैं जी इस्लाम में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब इस्लाम को हमें स्टडी करना चाहिए। इस्लाम तो बड़ा ब्यूटीफुल रिलीजन है, तो सारी जो फ्रीडम है, जो सारी पोलाइटनेस है, जो ह्यूमैनिटी है, वो सबको एक जगह पे इकट्ठा जहाँ पे किया गया, मैं समझती हूँ दैट्स अ रिलीजन इस्लाम। तो हमें पढ़ना चाहिए, और कुरान पाक को स्पेशली मैं फीमेल्स को कहूंगी कि सबको कहूंगी कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें। मैं दुबई में रहती हूँ, मैं मूवीज भी देखती हूँ, मैं म्यूजिक भी सुनती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली एक चीज थी, एक छोटी सी एक्टिविटी थी, मैंने उसको शेयर किया फेसबुक पे। वो एक विर्चू एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक नेकी की एक्टिविटी थी, उसको मैंने शेयर किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप नेकी करके फिर आप उसको दिखा क्यों रहे हैं। तो मैंने आपको मैं बताऊं, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को डिस्करेज करने की जरूरत है। मैंने उनको ये कहा कि देखें, हम पिज्जा खाते हैं, हम उसकी फोटो डाल देते हैं फेसबुक पे, ठीक है, हम मूवी देखने जा रहे हैं, सिनेमा के बाहर हमने फोटो ली है, फेसबुक पे डाल दी है, ठीक है, अपना हम प्रमोट किसी, करते हैं। हम सेलिब्रिटी के साथ हमने अपनी फोटो बनाई है, हमने उसको फेसबुक पे लगा दिया है, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम उसे छुपाते हैं। मैंने कहा कि हमें उसको तरगीब देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं बस में थी, यहाँ पे मेट्रो में, मेरे हाथ में ना छोटा सा तस्बीह थी, तो ना मैंने थोड़ी देर तो मैं उसको करती रही, रोल करती रही। फिर मुझे ना वो इनसाइड मुझे फील हुआ कि यार ये तो दिखावा है, दिस इज शो ऑफ, ठीक है, ऑस्टेंटेशन है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, शो ऑफ की तरफ। मैंने उसको जेब में रख लिया तस्वीर को,
अब आई वाज स्टैंडिंग, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों ने हैंड फ्री लगाई हुई है, ठीक है। थोड़ी देर और देखा तो कोई कपल था, ऑलमोस्ट दे वर हगिंग, क्योंकि यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप जो है वो अलाउड है। अभी लास्ट मंथ दिसंबर में उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप भी लीगल कर दिया है। मैंने देखा कि वो बिल्कुल उन्होंने बाहों में बाहें डाली हुई थी, कपल ने, वो खड़े हुए थे। तो कैसे खड़े हुए हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। मैंने कहा यार इन लोगों को जब अगर फील नहीं हो रहा तो मुझे क्यों फील हो रहा है भाई? जो मुझे जिसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं जो मैं कर रही हूँ, मुझे वो करते हुए मुझे क्यों शर्म आ रही है? मैंने फिर उसको निकाला, और वो एक कॉन्सेप्ट है, हमें उस कॉन्सेप्ट को डिस्करेज करने की जरूरत है। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर का, हमने सुना हुआ है ना, उन्होंने अपने घर का सारा सामान लाके पेश कर दिया। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे एक वर्ड है, पेश कर दिया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जाके कह सकते थे कि या रसूलुल्लाह मेरा सारा सामान आपके घर में है, नो नीड टू शो ऑफ, ठीक है। ये बात हम तक फिर पहुंचती ही नहीं। लेकिन नेकी को तरगीब देने के लिए बताना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। ब्लेसिंग्स को शेयर करें, नेकी को शेयर करें, अपनी थॉट्स को शेयर करें, और पॉजिटिविटी को शेयर करें। तो ये इसी तरह नेकी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी ना। तो वरना तो हम दबाते ही रहेंगे तो खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट ही। So actually that's my mindset, you can say. व्यू I always try to promote positivity in a नहीं, good बहुत way. अच्छी बात है। आपका जो सोच मीडिया है वो भी मेरे ख्याल में यही काम कर रहा है कि रीइंफोर्स कर जी रहा है बिल्कुल पॉजिटिव चीजों को, और बजाय इसके कि जो नेगेटिव के ऊपर लोगों का फोकस है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और नाइमा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के, थैंक यू और थैंक यू इंशाल्लाह होपफुली के वी विल स्टे इन टच इन फ्यूचर एज वेल। तो इसको मेरे ख्याल में सेशन को हम आज यहीं पे खत्म कर देते हैं, और इंशाल्लाह दोबारा हम आपके साथ फिर कभी जरूर कांटेक्ट में रहेंगे। तो इंशाल्लाह। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और मुझे अच्छा लगा इतनी दूर बैठ के अपने पाकिस्तान में आपके साथ कम्युनिकेट करना भी अच्छा लगा। और बाकी ये कि एक मैसेज हमने कन्वे क्योंकि करना है। आपका जो कॉज है दैट्स अ वेरी बिग कॉज, आप फीमेल के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन के लिए काम कर रही हैं, दैट्स अ वेरी बिग कॉज। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आई एम और वेरी मेरी श्योर और कि मेरा आपकी मीडिया ग्रुप भी जी मेरा मीडिया ग्रुप भी हाजिर है। थैंक यू थैंक यू। मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपकी ये जो स्टोरी है इसके अंदर वो जो तमाम जो एक कॉमन हमारे रोड ब्लॉक्स हैं फॉर वीमेन, कि एक जो घर में पढ़ने का रिवाज नहीं है या ये सब चीजें हैं, ये यू आर एन इंस्पायरेशन। ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं हमारे, कि यार अगर हम ऐसी फैमिली से हैं तो हम तो कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर अस टू थिंक अबाउट इट। तो ये जो एक है ना कि आपकी एक वो आपकी पॉसिबिलिटीज जो आपको नजर आती हैं, तो आपकी स्टोरी है या इस तरह की जो दूसरी खवातीन है जो कि हम ही में से निकली हैं। हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि यार हमारे पास सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं, वेस्ट से आ रही होती हैं। तो वी नीड बिल्कुल कि हमारे अंदर भी हीरोज मौजूद हैं। हम बहुत बड़े हीरो ना सही, लेकिन एटलीस्ट वी हैव वी हैव कंकर्ड आवर ओन डेमंस, या जो हमारे अंदर के हमारे माइंडसेट के इश्यूज हैं उनको हमने कंकर किया है, और हमारे पास मिसालें मौजूद हैं बिल्कुल आपके जैसी। बिल्कुल, एक एक नहीं, हमारे पास बहुत मिसालें मौजूद हैं। मौजूद है। और देखिए इसके लिए थोड़ी सी हमें ना मेहनत करना पड़ती है। मैंने जब ये किया तो मेरे लिए एक ऑर्डिनरी, मुझे पता था कि अगर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब मेरे लिए यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी, ठीक है। मेरे लिए, मैं बचपन से चाहती थी कि मैं जो है वो लिखूं, राइटर बनूं, मेरा नाम हो। तो ये चीज़ें मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी। अब इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के लिए मुझे ऑर्डिनरी चीजों को छोड़ना पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम द ओनली फीमेल जिन्हें 2014 में डेनमार्क की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड पीस की तरफ से साइन ऑफ पीस अवार्ड मुझे दिया गया। मैंने 2 दफा पंजाब में टॉप किया। मुझे 2012 में पाकिस्तान यंगेस्ट राइटर अवार्ड मिला, फीमेल यंगेस्ट राइटर अवार्ड मिला। 2009 में मैंने बुक लिखी नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए, नेशनल हीरोज के टाइटल से। तो ये चीजें जब मैंने की तो मेरी मेरी जो एक वो मेरी फ्रेंड्स, मतलब लड़कियां मुझसे दूर रहती थी कि भाई ये तो भाई बड़ी बोरिंग सी लड़की है, ठीक है। मुझे अपने मेकअप में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता था। मुझे जो आम चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा फोकस ये था कि अगर मुझे मुझे स्पेशल बनना है ना, तो मुझे कॉमन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छी मैंने बात वो आपने बिल्कुल तो यही मैंने वो चीज़ें छोड़ी। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वी हैव एवरीथिंग इन आवर ओन सेल्फ, और वो हमारी अपनी चॉइसेस ही हैं जो हमें लीड करती हैं।
towards a देखिए अब मैं एक मकाम पे पहुंच गई हूँ, अब मेरी लाइफ बैलेंस्ड है। अब मैं वापस, यस आई लिसन म्यूजिक, आई गो आउट फॉर मूवीज, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मैं खुद को टाइम देती हूँ। मैं मतलब जिस तरह आम लड़कियों की एक लाइफ होती है, वो मैंने जो एक अचीव चीज करनी थी, स्टिल मेरी जो डेस्टिनेशन है दैट स्टिल सो फार, मैं दिस इज नॉट द एंडिंग। तो लेकिन एक मोटिवेशन के लिए है कि हमें जो है, अगर कुछ स्पेशल हमें हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स स्पेशल होते हैं, तो हमें स्पेशल हमें बिहेव करना पड़ता है। हमें जो है वो फीलिंग्स को, चीज़ों को, आम दुनिया बातों को, लोग बातें भी करते हैं, आपको दुनियादारी की बातों को, अब किसी को क्या पता कि शी इज लिविंग इन दुबई, ठीक है, मैं दुबई में रहती हूँ, ठीक है, दुबई में रहना जो है वो समझता हूँ कि बहुत ब्रॉड माइंडेड है। यस आई एम ब्रॉड माइंडेड, मैं लिखती भी हूँ, लेकिन मेरा एक अपना लाइफस्टाइल है, मैं इन पर्सन, मैंने अपनी फैमिली को भी देखना है, मैंने खुद को भी देखना है, मैंने अपनी सोसाइटी को देखना है, मैंने क्योंकि रोल मॉडल बनना है ना, तो मैंने देखना है कि मैंने एक ऐसी लाइफ गुजारनी है कि जो मुझे, जो लोग फॉलो करें बाद में, या जिनके लिए मैं इंस्पायरेशन बनूं, वो कहें कि यस दैट्स द राइट, शी इज द राइट इंस्पायरेशन। तो मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। सो आप भी इंस्पायरेशन है, आप एक बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और एक कॉज को लेके चल रही हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, I'm just मेरी trying बेस्ट to, विशेस। मेरी तो बस एक हकीर सी कोशिश है कि वो लाइट, वो होप जो आपके अंदर है, बहुत बुरी। उसको हम बाकी लोगों तक भी फैलाएं, क्योंकि बहुत नाउमीदी है। अब खासतौर पे इन दिनों में बहुत नाउमीदी हाँ। है लोगों के अंदर, और लगता है कि देयर इज डार्कनेस। तो वो हम्म। लाइट या वो होप जो आप फील करते हैं, या आपने जिसके ऊपर आपने आपके बिलीव था कि यार वी विल कम टुवर्ड्स दिस, तो वो सब चीजें हम दूसरों तक भी फैलाएं, दूसरों को भी पता चले कि हाँ यार दिस इज पॉसिबल। एंड अगर हमारे अंदर में से, हमारी ही फैमिली में से, हमारी ही सोसाइटी में से लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, जो ऑर्डिनरी को छोड़कर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। और ये कि आपने बाद में वो सब कुछ एंजॉय भी किया, लेकिन जिस हाँ। वक्त आपका फोकस अपने गोल की तरफ था, उस वक्त आपने इधर उधर उसको नहीं देखा, यू रिमेन फोकस नहीं, टुवर्ड्स योर गोल। लड़की जब हमारी फीमेल हो ना, आप हैं, मैं हूँ, हमारे जैसी जो फीमेल है, देखिए एक चीज हमें एक और कन्वे करनी चाहिए कि जब बेटी पढ़ी लिखी होगी, जो वो आप वेल ग्रूम, वेल एजुकेटेड आपकी बेटी होगी, तो आगे घर में जब जाती है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। फिर हम सुनते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में सुनते हैं, लेकिन तालीम सिर्फ ये नहीं है कि आपको रोजगार देती है, तालीम आपको शऊर भी देती है, शऊर भी आपका देती है। स्टेटस, शऊर भी देती है, आपका स्टेटस आप अपग्रेड करते हैं उसको, और आपकी अगले घर में इज्जत होती है। और सिर्फ आपकी तालीम की वजह से, आपके उस शऊर की वजह से आपसे बात करते हुए सोचते हैं, आपके फैमिली, आपका बिहेवियर बड़ा अच्छा हो जाता है, आपकी फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है अगर आप एजुकेटेड है। बाकी हमारे जो मेल हैं, मैं समझती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपकी एक एफर्ट है ना, ये उसी चीज का हिस्सा है। जब तक हम इन चीजों को हम प्रमोट नहीं अपना अपना करेंगे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना अपना पोर्शन जो है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड वी होप कि समडे थिंग्स विल गेट बेटर। या इंशाल्लाह, इंशाल्लाह थिंग्स विल मोर मोर बेटर, मोर एंड मोर, अभी होंगी और हो भी रही हैं। तो ठीक है, मुझे जो है वो बड़ा अच्छा रहा सेशन आपके साथ। बहुत तो अच्छा लगा मेरा आपसे बात मेरा मीडिया का इदारा, मेरा मीडिया का इदारा और हर वक्त हाजिर है। आपसे रिलेटेड लोगों के लिए कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है वहाँ पे, किसी चीज की रेफरेंस की जरूरत नहीं है वहाँ पे। इक्वालिटी है, फीमेल की इक्वालिटी है, और फीमेल को तो ज्यादा वार्म वेलकम है। तो पॉजिटिविटी को प्रमोट करने के लिए कहीं पे भी कोई अच्छा कर रहा है, बेशक वो कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन से अबव भी हम देखें, तो हमें उस चीज को प्रमोट करना चाहिए, हमें उस चीज को ओपन जो है वो वार्म वेलकम करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम दिए से दिया जला सके। आप आज आपके थ्रू मेरी स्टोरी कुछ लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है, फिर हमें आपको और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, तो हमें अपनी हीरोज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच नाइमा, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। और सेम हियर। टाइम की थोड़ी सी रिस्ट्रेंट है, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि हम लोग ये गुफ्तगू एंड करें। और आई होप कि इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन समडे। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आती हूँ तो इंशाल्लाह आपके साथ वैसे भी मीटिंग होगी। इंशाल्लाह थैंक यू। इंशाल्लाह, आई एम इन लाहौर, तो आप अगर लाहौर कभी आए तो जरूर मुलाकात करें। डेफिनेटली, मैं लाहौर में ही होती हूँ बेसिकली, जब पाकिस्तान जाती हूँ तो अच्छा। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाहौर आई तो आपसे डेफिनेटली मीटिंग रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू ओके, थैंक यू सारा, जी। नाइस मीटिंग यू, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।